वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जोहान और उसके बड़े भाई का चाइल्डहुड देखते हैं, जहाँ पर उसका अडॉप्टेड फादर उन्हें एक बीमार बच्चे के रूम में लेकर आता है, जिसे देखकर जोहान कहता है कि क्या तुम बीमार हो? तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में मिलकर खेलेंगे और मैं तुम्हारे लिए प्रे भी करूंगा। फिर वो लेडी उनसे इंग्लिश में कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, पर इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो आदमी किसी को कॉल करके कहता है कि बच्चों का इंतजाम हो गया है, तो क्या हम काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम चैन ही को बहुत ही ज्यादा दर्द में देखते हैं। जोहान उसके पास आता है तो वो लेडी चैन ही को कवर कर देती है ताकि जोहान उसका घाव न देख पाए। और फिर वो लेडी जोहान से इंग्लिश में कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें हमारे साथ चलना है। चैन ही बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, जिससे जोहान कहता है कि सॉरी, मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा और तुम हमारे साथ नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम बीमार हो ना। जिसे चैन ही पकड़कर रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है और उसे ना जाने का इशारा करता है, पर वो लेडी और वो आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और जोहान को ले जाते हैं। फिर वो आदमी जोहान को अपनी कार में लेकर जाता है, जहाँ पर हम जोहान की भी हालत देखते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा खराब लग रही थी। फिर वो उसे एक सुनसान सी जगह पर फेंक के चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस आदमी ने जोहान की किडनी को निकाल लिया था और जोहान भी बहुत ज्यादा पेन में था। फिर वहाँ पर वही फादर आते हैं और जोहान की जान बचाते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर चैन ही जोहान से कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, मेरे पास बस रामन ही है, खाओगे? तो जोहान उससे कुछ नहीं कहता और उसके बाद उसके कपड़े हटाकर वो निशान देखता है, क्योंकि चैन ही की भी किडनी उन लोगों ने निकाल ली थी। जोहान उससे रोते हुए कहता है कि तुम इसलिए मुझे रोक रहे थे ना। तो चैन ही भी उसे गले लगाकर रोने लगता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम मर गए हो, मुझे तुम्हें एंड तक ढूंढना चाहिए था। तो जोहान उससे कहता है कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इधर सूजन का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता लग जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब मर गया है। नेक्स्ट सीन में वान गुंगतान से मिलता है, जहाँ पर गुंगतान उसे देखकर कहता है कि कैसे हो मेरे भाई, सही जगह पर आए हो? तो वान उससे कहता है कि तो ये सब तुम कर रहे थे? तो गुंगतान उससे कहता है कि लगता है तुम मेरे जागने से खुश नहीं हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें पता है? जिस पर वान कहता है कि अगर तुमने मुझे मिस किया तो तुम छुपे हुए क्यों थे? जिस पर गुंगतान कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही था, बस तुम ही मुझे नहीं देख पाए। जिससे वान कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए कब से बेचैन था। फिर वो अपना चाकू निकालता है और गुंगतान की तरफ बढ़ता है, पर गुंगतान एक वॉल क्रिएट कर देता है, जिसे वान बहुत ही मुश्किल से तोड़ता है। फिर वान उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर कर नहीं पाता। जिस पर गुंगतान कहता है कि मैं बस एक सवाल पूछने आया हूँ, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, क्योंकि हम दोनों तो भाई है ना। तो वान उससे कहता है कि ये तो तुम उनसे पूछो जिन्हें तुमने मारा है। जिस पर गुंगतान कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, हम दोनों को यूज किया गया है और धोखा दिया गया है। वॉन जियोंग ने हमें धोखा दिया है, पर एंड में देखो क्या हुआ, तुमने वॉन जियोंग को मारा, मैंने नहीं। तो अब कब मारने वाले हो तुम उसे? जिस पर वान कुछ भी जवाब नहीं देता। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें अब भी लगता है कि वॉन जियोंग को कुछ नहीं पता, इसलिए तुम उसे पागलों की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। इस बात को कहकर गुंगतान वहाँ से चला जाता है। इधर जोहान चैन ही को मीहो के घर ले आता है और उससे कहता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी वहाँ पर मीहो आ जाती है, तो जोहान उसे अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहता है कि मुझे इनके साथ रहना था, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया, सॉरी मैं आपको बता नहीं पाया। जिस पर मीहो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर वो चैन ही से भी कहती है कि आप आराम से रहिएगा, जिस पर वो उसे थैंक यू बोलता है। जोहान को खुश देख करके मीहो जोहान को सूजन के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताती है। नेक्स्ट सीन में जोहान चैन ही को नए कपड़े देता है और यहाँ हम पहली बार जोहान के पेट पर निशान देखते हैं। चैन ही जोहान से कहता है कि तुम्हें तो चर्च जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं था और अब तुम प्रीस्ट बन गए हो। जिस पर जोहान कहता है कि मैं हर रात प्रे करके सोता था ताकि कभी तो भगवान मेरी सुने। हम दोनों बहुत ही टाइम तक एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए, तो अब हम जितना टाइम हो सके उतना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। जिस पर चैन ही कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम बहुत अच्छे से रह रहे हो। तो जोहान उसके पास आता है और बहुत ही प्यार से उसको हक करके बैठ जाता है और ये दोनों बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। रात में चैन ही उठता है और गुंगतान की बात याद करता है, जिसने उससे कहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दर्द कैसे कम हो सकता है, वॉन जियोंग को ढूंढो, उसके बाद तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके बाद वो खुद को शीशे में देखता है जिसका फेस डीमन का था। उसके बाद वो अपनी जैकेट पहनकर मीहो के रूम में जाता है और ये वही जैकेट होती है जो फॉक्स डीमन हमेशा से पहनता था। इसका मतलब चैन ही वही फॉक्स डीमन था जो कि लोगों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें मार देता था। मीहो अपने बाथरूम में होती है, जहाँ पर चैन ही आ जाता है और उसे देखकर उसके अंदर का डीमन पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। वो मीहो को मारने के लिए दरवाजा खोलता है, पर तभी वो उसके आसपास से एक इनविजिबल वॉल नोटिस करता है जो कि वान ने क्रिएट करी थी ताकि मीहो सेफ रहे। वो उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर वान आ जाता है और उससे कहता है कि कोई फायदा नहीं है। वो वान को देखकर उस पर अटैक कर देता है और ये दोनों भी आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर जोहान जाग जाता है। ये दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं और वान चैन ही को मार रहा था, जिस चीज को देख करके जोहान उसे रोक लेता
लेता है और उससे कहता है कि प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, जिससे वान कहता है कि ये लस्ट डीमन है और मौका देखकर चैन ही वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर वान जोहान को धक्का देता है और उसके पीछे भागता है। वान उस तक पहुँच जाता है और बस उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर गुंगतान वान पर फायर अटैक कर देता है, जिससे वान बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। गुंगतान वान का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं बस उसे मारने ही वाला था। तो वान उससे कहता है कि इसी वजह से तुमने प्रीस्ट के भाई को भी लस्ट डीमन बना दिया। तो गुंगतान वान की गर्दन को और जोर से पकड़कर कहता है कि खुद को देखो कितने वीक होते जा रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम उस वुमन के लिए इंसान बनना चाहते हो, पर तुम्हें पता है तुम जितना चाहोगे उतना ज्यादा कमजोर होते चले जाओगे। कितनी अजीब बात है ना कि तुम जितना उसे प्रोटेक्ट करोगे उतने ज्यादा वीक होते चले जाओगे। और वो उसे छोड़ देता है और उससे कहता है कि जब मैं अगली बार आऊँ तब तक डिसीजन ले लेना कि मेरा हाथ पकड़ोगे या मेरे हाथ से मरोगे। इधर मीहो अपने घर की हालत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जोहान से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तुम्हारा भाई कहाँ है, क्या वो ठीक है। जिस पर जोहान कहता है कि मुझे कहीं जाना है और वहाँ से चला जाता है। इधर वान अकेला होता है और उसे खून की उल्टी होने लगती है, क्योंकि वो पहले से बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था। और तभी उसे वहाँ पर एक हिरन दिखता है। नेक्स्ट सीन में मीहो सूजिन के पास आती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसे देखकर मीहो को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो उसे बिना मिले चली जाती है। उसके बाद वो वान के पास आती है और उसे रोते हुए बुलाने लगती है। उससे कहती है कि वान तुम कहाँ हो, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और मुझे बहुत कुछ तुमसे पूछना है। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट फील हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम कहाँ हो, मुझे जवाब दो। और फिर वो वान को देखती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बाद वान उसे बताता है कि तुम एक सेवियर वॉन जियोंग का पुनर्जन्म हो और तुम अभी तक जागी नहीं हो, जिस वजह से लस्ट डीमंस तुम्हारे जागने से पहले ही तुम्हें मारना चाहते हैं। मियो को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहती है कि पर मैं ही क्यों। तो वान उससे कहता है कि यही तुम्हारी किस्मत है और तुम्हारी पास्ट लाइफ का अधूरा काम भी तुम्हें पूरा करना है। जिस पर मियो उससे कहती है कि तुम्हारा काम क्या है। तो वान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी तुम्हें अपने हाथों से मारने के अलावा, पर मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता, इसलिए मैं ये पेनफुल लाइफ जी रहा हूँ। मियो उससे दोबारा पूछती है कि बताओ, जिस पर वो कहता है कि मैं एक वादे के पूरा होने का वेट कर रहा हूँ। तो मियो उससे कहती है कि पता नहीं ये सब कुछ क्या है, पर मैं सब कुछ दोबारा याद करने की पूरी कोशिश करूंगी और उस प्रॉमिस को भी पूरा करने की कोशिश करूंगी जिसका तुम वेट कर रहे हो, पर तब तक प्लीज तुम मेरे साथ रहो। जिस पर वान कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो कहीं। जिस पर मियो कहती है तो यही ना कि मुझे तुमसे खतरा है। अगर मुझे तुमसे खतरा है तो तुम आज तक मुझे क्यों बचाते आ रहे थे, बताओ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक लस्ट डीमन हो और मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि शायद मैं आखिर में मर भी सकती हूँ, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी वान को फिर से खून की उल्टियां होने लग जाती हैं, जिसे मियो संभालने की कोशिश करती है, पर वान उसे वहीं रोक देता है और उसे वापस जाने के लिए बोलता है। जाते वक्त मियो किसी को कॉल करके पूछती है कि क्या आप वॉन जियोंग के बारे में जानते हो। और हम नेक्स्ट सीन में मियो को बेकजू के पास देखते हैं। मियो बेकजू से कहती है कि मैंने सुना है कि आप बहुत टाइम से जीजू आइसलैंड पर रह रहे हो और आपको बहुत कुछ पता है, तो क्या आप वॉन जियोंग के बारे में भी जानते हो। जिस पर बेकजू कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो। तो वो कहती है कि मेरी वजह से बहुत लोग हर्ट हो चुके हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहती है कि वॉन जियोंग टूटी हुई चीजों को जोड़ा करती थी। जिस पर मियो पूछती है कि वो क्या जोड़ती थी। तो वो कहती है कि बैरियर स्टोन को। वो बताती है कि बहुत टाइम से दुनिया के सारे डीमंस को पकड़कर तामरा में बंद कर दिया जाता है। जिस पर मियो कहती है इसका मतलब वो बैरियर स्टोन टूट गया है, जिसकी वजह से लस्ट डीमंस बाहर आ गए हैं और वॉन जियोंग ही वो पर्सन है जो उसे जोड़ सकती है ना। जिस पर बेकजू कहती है कि हाँ, जब वॉन जियोंग जागेगी तो वो सब कुछ ठीक कर देगी, बैरियर स्टोन को भी और उस बदतमीज को भी। जिस पर मियो कहती है कि आपका मतलब वान से है ना। तो बेकजू कहती है हाँ, वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है, उसके घाव भी आसानी से नहीं बढ़ते हैं। जिस पर मियो कहती है कि अगर मैं वॉन जियोंग बन गई तो क्या मैं सच में वान को बचा पाऊंगी, मैं अपने अंदर की वॉन जियोंग को कैसे जगाऊं। जिस पर बेकजू उसकी गर्दन के निशान को टच करके उससे बोलती है कि तुम्हारे अंदर जो रोशनी निकली थी वो पूरे तामरा में फैल गई थी, जिसका एहसास मुझे भी हुआ था और बेंजुल से लड़ते वक्त तुम्हें खुद भी फील हुआ होगा और वॉन जियोंग को तुम खुद ही जगा सकती हो, उसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर योमजी आ जाती है और बेकजू उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम चैन ही को देखते हैं, जिसकी गर्दन पर तलवार रखकर जोहान उससे पूछता है इसका मतलब ये सब आप कर रहे थे, ये सारे मर्डर्स जो टीवी पर आ रहे थे और सूजिन के बॉयफ्रेंड को भी आपने ही, आप कब से ऐसे हो गए। तो वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कब से ऐसे हो गया। और वो रोने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे मार दो, मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। जिस पर जोहान मना कर देता है और उससे कहता है कि आपको ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा और मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा। अगले सीन में जोहान चैन ही को एक सुनसान सी जगह पर ले आता है और उसे बांध देता है। वो एक्सॉर्सिस्ट परफॉर्म करने की तैयारी करने लगता है और चैन ही से कहता है कि आपको
थोड़ा सा दर्द होगा, प्लीज बर्दाश्त कर लीजिएगा। उसके बाद वो प्रेयर्स पढ़नी स्टार्ट करता है और चैन ही को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है पर वो बर्दाश्त करता रहता है। पर जोहान जैसे ही उसके ऊपर क्रॉस रखता है उसके अंदर का डीमन जाग जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। जोहान प्रेयर्स पढ़ने लगता है और उसे शांत करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है पर चैन ही उससे कहता है कि चैन ह्योक प्लीज रुक जाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे मार दो। जिस पर जोहान तब भी नहीं रुकता और चैन ही के अंदर का डीमन पूरी तरह से बाहर आ जाता है। वो फिर से प्रेयर्स पढ़ने लग जाता है पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है और उसका भाई फिर से उससे कहता है कि तुम प्लीज मुझे मार दो, मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। जिसकी बातें सुनकर जोहान रोने लगता है और अपनी तलवार उठाता है। सुबह हो जाती है और चैन ही की सांसें अब भी चल रही थी, जिसका मतलब है कि जोहान ने चैन ही को मारा नहीं था और वो साइड में बैठकर रो रहा था। इधर वान के पास बिग जो आती है और उससे कहती है कि तुम कब तक यहाँ रहोगे, तुम एक प्रोटेक्टर हो और तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तुम्हें पता है वो मेरे पास आई थी और वॉन जियोंग के बारे में पूछ रही थी। तभी जोहान वान को बुलाता है, जिसकी आवाज सुनकर वान उसके पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मीहो उस दिन मर भी सकती थी। तो जोहान उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी तरह जीना सिखाओ ताकि मैं अपने भाई को बचा सकूं, क्योंकि वो दूसरों के लिए लस्ट डीमन जरूर है पर वो मेरे लिए मेरा भाई है और वो एक लस्ट डीमन है पर एक इंसान भी है और तुम भी तो एक लस्ट डीमन हो पर एक इंसान भी हो। तो प्लीज मुझे अपनी तरह जीना सिखाओ और अगर मैं अपने भाई को ठीक नहीं कर पाया तो मैं वादा करता हूँ मैं उसे खुद अपने हाथों से मार दूंगा। जिस पर वान कहता है कि अगर तुम ये कर पाते तो तुम यहाँ मेरे पास नहीं आते। जिसकी बातें सुनकर जोहान रोने लगता है। फिर वो मीहो के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए और बस आप ही मेरे भाई को बचा सकते हो। मेरे भाई को एक इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है और वो औरों के लिए एक लस्ट डीमन जरूर है पर वो मेरे लिए मेरा भाई है जो मुझसे 10 साल बाद मिला है, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। आपने सूर्य उनकी भी तो जान बचाई थी ना, तो प्लीज आप मेरे भाई की भी जान बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज बस एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए। जिसकी बातें सुनकर मीहो बेगजो की बात याद करती है और उससे कहती है कि ठीक है मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी। नेक्स्ट सीन में जोहान मीहो को अपने भाई के पास ले आता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। मीहो उसके पास आ जाती है जिसे देखकर चैन ही उससे कहता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। फिर मीहो जैसे ही चैन ही का हाथ पकड़ती है उसके छूते ही चैन ही के अंदर का लस्ट डीमन जाग जाता है और उससे कहता है कि तुम आ गई। और वो मीहो पर बस अटैक करने ही वाला होता है पर जोहान देख लेता है और उनके बीच आ जाता है, जिसकी वजह से जोहान बहुत बुरी तरह इंजर हो जाता है। वो डीमन जोहान को दोबारा मारता है जिसकी वजह से जोहान बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर वो मीहो पर भी अटैक करने ही वाला होता है पर तभी वहाँ पर वान आ जाता है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है पर डीमन वान पर भारी पड़ता है क्योंकि वान पहले से बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था। उसके बाद वो मीहो पर भी अटैक करने वाला होता है पर तभी जोहान अपनी तलवार से चैन ही पर अटैक कर देता है और अटैक होते ही चैन ही के अंदर का डीमन शांत हो जाता है। वो जोहान से कहता है कि चैन ह्योक क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बहुत ही ज्यादा दर्द में था, मैं दर्द में नहीं रहना चाहता था, अगर मैं वॉन जियोंग को ले जाता तो मैं इस दर्द से हमेशा के लिए आजाद हो जाता। जिस बात पर जोहान उससे कुछ नहीं कहता। फिर वो उससे कहता है मेरे प्यारे भाई चैन ह्योक एक बार तो मुझे अपनी आवाज सुना दो प्लीज। जिस पर जोहान उसे रेस्ट इन पीस बोलकर मार देता है। तभी वहाँ पर वान आकर जोहान के भाई के टुकड़े टुकड़े कर देता है और जोहान अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर्स पढ़ने लगता है। उसके बाद चैन ही भी एक पत्थर बन जाता है जिसे जोहान उठा लेता है और बहुत ही बुरी तरह रोता है। वान मीहो से कहता है कि तुम इसे अकेला छोड़ दो और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इधर हम गुंगटान को देखते हैं जो किसी सुनसान जगह के अंदर जा रहा होता है। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं और गुंगटान एक सिंहासन पर जाकर बैठता है जहाँ पर हम पहली बार योमजी को देखते हैं जो गुंगटान से कहती है कि अंकल आप कहाँ थे। और इसी क्लाइमेक्स के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है। ये ड्रामा सीजन 1 था और इस ड्रामा का सीजन 2 भी बहुत जल्दी ही रिलीज हो जाएगा और वो जैसे ही रिलीज होगा मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी ले आऊंगी। इस ड्रामा को लेकर काफी सारी अजम्पशन सामने आई है जिनमें से पहली अजम्पशन गुंगटान के रोल को लेकर है क्योंकि सीजन 1 में गुंगटान का रोल बहुत ही कम दिखाया गया है तो सीजन 2 में गुंगटान को काफी ज्यादा दिखाया जाएगा कि वो कैसे एक डीमन स्लेयर होते हुए भी डीमंस के साथ मिल गया और वान के अगेंस्ट हो गया। दूसरी अजम्पशन वॉन जियोंग को लेकर है क्योंकि सीजन 1 में वॉन जियोंग जागी नहीं थी तो सीजन 2 में वॉन जियोंग जाग भी जाएगी और वान के साथ दुनिया को लस्ट डीमन से बचाएगी। तीसरी अजम्पशन जोहान को लेकर है और हमने सीजन 1 में देखा था कि जोहान कितना पॉजिटिव कैरेक्टर है बट ऐसी अजम्पशन लगाई जा रही है कि सीजन 2 में जोहान का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वॉन जियोंग की वजह से उसे अपने सबसे प्यारे भाई को मारना पड़ा। उसे लगेगा कि वॉन जियोंग की वजह से उसका भाई लस्ट डीमन बन गया और इसी की वजह से उसने अपने भाई को मार दिया जिसकी वजह से वो वॉन जियोंग के अगेंस्ट हो जाएगा। और सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर भी सामने आया है जिसमें हमने देखा है कि जोहान मर जाता है बट आई होप कि ऐसा ना हो। चौथी अजम्पशन वॉन जियोंग और वान की लव स्टोरी को लेकर है क्योंकि हमने सीजन 1 में इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन तो देखा है बट सीजन 2 में दिखाया जाएगा कि इनकी लव स्टोरी पूरी हो पाएगी या नहीं बिकॉज एक सेवियर है और एक लस्ट डीमन और ये दोनों चाहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते पर शायद
शायद वॉन जियोंग वान को लस्ट डीमन से एक ह्यूमन बनाने में कामयाब हो जाए और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रह पाए। और ऐसी बहुत सारी अजम्पशन इस ड्रामा के सीजन 2 को लेकर के है, पर सीजन 2 में एक्चुअली में क्या होगा ये तो तभी पता लगेगा जब सीजन 2 आएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।